Hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel Sir Tarun Rupani. Students, growth of nationalism. Yes, देश प्रेम की अलख जगाना, देश प्रेम को. Yes, it is a feeling of togetherness, a national consciousness among the people of a country towards its own culture, religion and habitats. तो nationalism. यस, नेशनलिज्म मतलब आम भाषा में अपने देश, अपने कल्चर, अपने आसपास के सराउंडिंग, यस, अपने आसपास के सराउंडिंग, इन सब से प्यार बन जाता है नेशनलिज्म. तो बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो उसके बनने से पहले, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी. तो उससे पहले कौन सी पार्टीज बनी जिनका करेक्टर ऑल इंडिया नेचर का था? यस, ऑल इंडिया नेचर का था, जो आगे जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रीकर्सर्स बन गई. आइए सबसे पहले उसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. यस, दादा भाई नेहरू जी, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. दादा भाई नेहरू जी को फॉन्डली कहा जाता है. दादा भाई नेहरू जी फाउंडेड इट, यस, इन लंदन इन 1866. लंदन में 1866 में, इंडिया में नहीं, हां लंदन में बनाया गया था इसको. बड़े आश्चर्य की बात है. दादा भाई जी was the first Indian to be elected as a member in the British Parliament. तो वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए भारत की समस्या, भारतवासियों की समस्या को ब्रिटिश सिटीजन्स तक पहुंचाना, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स तक पहुंचाना, इस संस्था का काम था. तो इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंडियन सब्जेक्ट्स टू ब्रिटिश सिटीजन्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. और क्या करना था? ही वॉन्टेड टू प्लेस द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स. क्योंकि कहीं ना कहीं ये अर्ली नेशनलिस्ट थे. यस, अर्ली नेशनलिस्ट थे जो ये बात पे बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स हैव ट्रू हार्ट. दे आर देयर हु कैन फाइंड द राइट थिंग. और उनको अंग्रेजों के जस्टिस पे, न्याय पर पूरा भरोसा था. ऐसा सोच रखते थे दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट थे. पर आप जानते ही हैं वो गलत साबित हो जाएंगे इस बात के लिए. 1866 में बनाया, ठीक 10 साल बाद बनने जा रही है, यस, इंडियन एसोसिएशन. ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑल इंडिया लेवल पर बनने जा रही थी. इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. ये एसोसिएशन के हेड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, a very active Bengali who was the first Indian to be elected, to be elected as a judge because he qualified for the IAS exam. पहले इंडियन थे, यंगेस्ट इंडियन थे जिन्होंने IAS एग्जाम क्वालिफाई किया था. बट क्योंकि ब्रिटिश इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट, जज बनने के बावजूद भी इनको वो इज्जत, वो फैसला लेने की आजादी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने इस पद को छोड़ करके अब वो ब्रिटिश के खिलाफ, यस, इंडिया में लोगों को जागरूक कर रहे थे. बनाया इंडियन एसोसिएशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है. क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन. आम जनता में, एक स्ट्रॉन्ग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना. और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल. देशवासियों को जो अलग अलग कारणों से अलग थे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग थे, उनको इंटीग्रेट करना, उनको एकजुट करना. और तीसरा ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में, यस, दोस्ती, फ्रेंडशिप क्रिएट करना, एनिमिटी को दूर करना. तीसरी और लास्ट प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस.
टाइम देख लीजिए, 1883 को बनाई गई थी। इसको भी फाउंड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एट कलकत्ता। यस, उन्होंने कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया 1883 में। और यही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे जाकर मॉडल बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 2 साल बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका एक मॉडल के रूप में इसी बेसिस पे वो काम करेगी। और 1883 में बनने के बाद it was merged with Indian National Congress in 1886। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाए कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करो ना, दबा दे लाइक बटन। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और बेल आइकन दबा के ऑल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इन केस अगर आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं जो क्लास 10th का है और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से जुड़ा है, जस्ट टाइप द चैप्टर नेम एंड राइट इट बाय सर तरुण रूपानी। एक एग्जांपल, लाइक आपको चैप्टर खोजना है ज्योग्राफी का, मिनरल्स इन इंडिया। आप क्या करेंगे, टाइप करिए यूट्यूब पे मिनरल्स इन इंडिया बाय सर तरुण रूपानी। आई प्रॉमिस यू आपको जरूर से मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, इजी नोट्स मिल जाएंगे उसके बीच में। सो कीप वॉचिंग, दिस वीडियो इज स्टिल नॉट ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया AOU, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। कब बनाया, 1885। एक्चुअली में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा था पहले, बट बाद में दादा भाई नेहरू जी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए, जो कि एक्सेप्ट हो गया। और तब से इसका नाम 1885 में ही इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्या चाहते थे AOU? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम चाहते थे कि ब्रिटिश को पता चल सके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करे, अट्रैक्ट अटेंशन करे टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स। क्या कमियां हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और कैसे उस कमियों को दूर किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द WC बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी ने पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहां पर, मुंबई इज इंपॉर्टेंट। पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। लॉर्ड डफरिन, जो कि उस समय के ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, उन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया, फेवर किया कि एक ऑल इंडिया एसोसिएशन, एक ऑल इंडिया बॉडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अपना फायदा था। कभी आपने प्रेशर कुकर में लगी सीटी को देखा है, ध्यान दिया है? क्या करती है सीटी, मालूम है कि नहीं है प्रेशर कुकर में? नहीं, सिर्फ बच के सीटी सी करती है, ये नहीं करती है सिर्फ। अगर प्रेशर कुकर में सीटी है तो जैसे ही अंदर क्या होगा, प्रेशर कुकर में स्टीम बनेगी, वह उस सीटी के द्वारा क्या हो जाएगी, एक्सेस स्टीम बाहर निकल जाएगी और आपका खाना पक जाएगा। तो यही काम करने के लिए बनाया गया था कांग्रेस को। लॉर्ड डफरिन की सोच थी, क्या सोच थी? ही वांटेड द कांग्रेस टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल्व। क्या काम करना था? एक सेफ्टी वॉल्व का काम करना था, ताकि अगर कोई डिसकंटेंट हो, अगर कोई पॉपुलर कोई आम जनता आवेग में आ जाए, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए, तो कांग्रेस जो हो उनके गुस्से को, उनके आक्रोश को क्या करे, सेफ्टी वॉल की तरह रोक दे। एंड देयर बाय सेफगार्डिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ताकि अंग्रेजों का हमेशा क्या रहे, बोलबाला रहे भारत में, उन्हें कोई निकालने वाला ना हो। जब भी कोई क्या हो, आंदोलन हो, कांग्रेस
क्या करे, उसकी जानकारी उन्हें पहले से दे दे। तो सेफ्टी वॉल्व का काम करना चाहते थे। आइए देखते हैं कांग्रेस के कुछ एम्स। इसके एम्स भी इंडियन एसोसिएशन जैसे ही हैं, जैसे फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना सारे देशवासियों के बीच में, है ना, डेवलप करना क्या, फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, देश प्रेम जगाना लोगों के अंदर, और लोगों को ट्रेन करना, ऑर्गेनाइज करना, कैसे वो एक पब्लिक ओपिनियन, यस, एक सोच बना सके, एक व्यू पॉइंट बना सके किसी एक बारे में, किसी एक सरकार के एक्शन पर पब्लिक ओपिनियन को तैयार करना। कहां का मेन सेशन हुए, आइए देखते हैं कांग्रेस के मेन सेशंस कहां हुए। सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे में हुआ, और डब्ल्यूसी बनर्जी, वोमेश चंद बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे 1885 में। दूसरा सेशन अगेन दादा भाई नेहरूजी, यस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कहां सेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ 1886। इसका मतलब है हर साल, एवरी ईयर the annual session of Congress was called in different cities of the India, ताकि वहां पे सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे प्रोफेशनल्स जो कांग्रेस से जुड़े, देश से जुड़े, जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, यस, इसमें आते थे। सबको इसमें इनवाइट किया जाता था। 23rd सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 23rd सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष जो कि उस समय प्रेसिडेंट बने थे, उस समय सूरत सेशन को स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में कांग्रेस में दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था। वो दो पार्ट थे, असर्टिव नेशनलिस्ट और दूसरे रेडिकल नेशनलिस्ट। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, जो कि अपनी बात को मनाना चाहते थे जोर जबरदस्ती से, अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेकर के, वो उनमें 3 पॉपुलर लीडर थे, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, यस, आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही है, आपको इन तीनों असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम बताने हैं। लाल, बाल और पाल का फुल फॉर्म बताना है। दूसरा मैंने बताया, दूसरे थे अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट वो कांग्रेस के लीडर्स थे जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, जिनका मानना था कि अंग्रेज सही है, अंग्रेज को न्याय करने आता है, और वो प्लीडिंग, प्रेयर और रिक्वेस्ट में बिलीव करते थे। वो अंग्रेज को मनाकर, बहलाकर, रिक्वेस्ट करके अपनी काम करना चाहते थे। तो 1907 सूरत सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगा, और रेडिकल्स को या एक्सट्रीमिस्ट को, जिसको मैं रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट एक कह रहा हूं, है ना, ये रेडिकल्स वो है जो असर्टिव नेशनलिस्ट है, इनको क्या कर दिया गया, कांग्रेस से 10 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया। लास्ट सेशन 31 सेशन है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो है ज्वाइंट सेशन हुआ जब मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने पहली बार ज्वाइंट सेशन किया, लखनऊ में किया, वो था 1916 में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए, ऑल का बटन दबाइए, and you will get all the latest videos notifications. Thank you and see you in another video. Bye.